हाय गाइस। तो यार अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिज़ाइन की वैल्यू स्टोर। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है, मतलब पार्ट 1 है की वैल्यू स्टोर के लिए। ठीक है, अब देखो पहले तो समझते हैं कि क्या है ये की वैल्यू स्टोर। मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते थे? इंटरव्यूअर से क्वेश्चन कर करके। ठीक है, तो की वैल्यू स्टोर को की वैल्यू डेटाबेस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस मतलब नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, याद करो मैंने ये पढ़ाया था। आप क्या करो, मेरे पहले वाले प्लेलिस्ट में वीडियो 4 पे चले जाना। फर्स्ट प्लेलिस्ट पे मैंने बता रखा है कि नो एसक्यूएल या नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या है। ठीक है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस। चलो ठीक है, ये पता चल गया। की वैल्यू पेयर होनी चाहिए, मतलब एक की वैल्यू पेयर होनी चाहिए आपके की वैल्यू स्टोर में। एक करस्पॉन्डिंग की होगी, इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी। ठीक है, की हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, की कुछ भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है या तो हैश की भी हो सकता है। ठीक है, और वैल्यू स्ट्रिंग्स, लिस्ट, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं ये हैश्ड वैल्यूज़ है जो की में लिखा हुआ है ना, 145 260, और इससे करस्पॉन्डिंग की वैल्यू माइक, अमर, अकबर, एंथनी, जो भी है। ठीक है, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, या तो कुछ भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या जो भी है। ठीक है, अब ये की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ दे रखा है हमने, तो मुझे ऐसे ही चाहिए कि मैं आपको अगर अगर मुझे रिक्वेस्ट आए कि 260 की के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, तो आई शुड बी एबल टू रिटर्न अमर। ठीक है, अब इंटरव्यू जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब वो ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। आई वांट टू डिज़ाइन अ की वैल्यू स्टोर दैट सपोर्ट्स। मेनली यार दो ही चीज़ें होती हैं की वैल्यू स्टोर में, एक होता है पुट, एक होता है गेट। ठीक है, आप नॉर्मल जो मैप होता है ना, मैप डेटा स्ट्रक्चर, उसमें भी तो ये होता है ना, एक करस्पॉन्डिंग की होता है, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। जो आप ये बनाते हो मैप इंट कॉमा स्ट्रिंग या कुछ भी, उसी टाइप का इसमें पुट करते हैं एंड गेट करते हैं। ये दो फंक्शनैलिटी वो बोल रहा है कि आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, पहला है पुट। पुट पैरामीटर्स क्या होंगे, की एंड वैल्यू। इसका ये करेगा क्या, ये फंक्शन इट विल इंसर्ट द वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट की। ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन है गेट। पैरामीटर क्या होगा, एक की, इट शुड गेट द वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस की दैट यू हैव सेंट। ठीक है, अब अब हमें प्रॉब्लम समझना है। ठीक है, और डिज़ाइन स्कोप इस्टेब्लिश करना है। तो प्रॉब्लम समझना है तो आपको क्वेश्चन करना होगा इंटरव्यूअर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर सकते हो कि की वैल्यू पेयर जो है उसके साइज़ कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो अभी के लिए इंटरव्यूअर बोल रहा है कि इट शुड बी लेस देन 10 KB। ठीक है, की वैल्यू पेयर जो है इट शुड बी लेस देन 10 KB। ठीक है, एंड इट शुड बी एबल टू स्टोर बिग डेटा, बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखनी चाहिए आप जो भी डिज़ाइन बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हो कि अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी का क्या करें। अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी कैसा होना चाहिए हमारी सर्विस का। तो इंटरव्यू बोलता है कि अवेलेबिलिटी शुड बी वेरी हाई, इट शुड रिस्पॉन्ड क्विकली। ठीक है, स्केलेबिलिटी इट शुड बी स्केलेबल टू सपोर्ट लार्ज डेटा सेट। ठीक है, मतलब आपकी सर्विस जो है वो स्केलेबल होनी चाहिए। मतलब एक सर्वर लगाया, अब मान लेते हैं और रिक्वेस्ट आने लगे, दो सर्वर लगा लिया, स्केल करते जा रहे हो आप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्केलिंग करनी वो बाद में देखेंगे, बट इट शुड बी स्केलेबल। ठीक है, टू सपोर्ट लार्ज डेटा सेट, टू सपोर्ट लार्ज रिक्वेस्ट्स। ठीक है, और याद रखना कि स्केलिंग शुड बी ऑटोमेटिक, मतलब अगर ट्रैफिक के हिसाब से सर्वर ऐड और डिलीट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक बहुत कम आ रहा है तो कुछ सर्वर्स डिलीट कर देंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा सर्वर ऐड कर देंगे। यानी कि स्केलेबिलिटी शुड बी ऑटोमेटिक, स्केलिंग शुड बी ऑटोमेटिक। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो कि कंसिस्टेंसी का क्या करना है एंड लेटेंसी। तो कंसिस्टेंसी के लिए इंडिविजुअल बोलेगा कि ट्यूनेबल रखो कंसिस्टेंसी को। ठीक है, और लेटेंसी शुड बी लो, मतलब इट शुड नॉट बी स्लो। लेटेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्विक रिस्पांस मिलना चाहिए, तो लेटेंसी शुड बी लो। अब ये जो है ना ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी, इस पर डिटेल में फ्यूचर में जाएंगे, बट मैं इसका एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको। आपको याद करो, जब आप डेटा बहुत सारा रखते हो तो आप डेटा का रेप्लिका बनाते हो ना डेटाबेस का। ठीक है, मान लेते हैं ये मास्टर है, ये मास्टर डीबी है, इसके बहुत सारे रेप्लिकास भी होते थे ना। ठीक है,
तो ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ, ये जो मास्टर है M, ये है मेरा स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी लेवल नाम की एक चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी लेवल, ठीक है, ये यूज़र प्रोवाइड कर सके, ठीक है, इसीलिए इसको ट्यूनेबल बोल रहे हैं, मतलब लेवल के हिसाब से कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कितने नंबर ऑफ रेप्लिकाज को रिस्पॉन्ड करना है ये फॉर रीड या फिर राइट ऑपरेशन। मतलब अगर मैंने कंसिस्टेंसी लेवल को 2 मान के रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कम से कम 2 रेप्लिकास में रीड ऑन राइट रीड या फिर राइट हो जाए, रिस्पॉन्स आ जाए, तब मैं कंप्लीट मानूंगा अपने पूरे ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी। इस पर ज़्यादा डिटेल पे बाद में जाएंगे और अच्छे एग्जांपल से समझाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए जो हम पूछ सकते हैं और रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कोई भी टर्म आपको समझ में ना आए तो यू कैन फ्रैंकली आस्क दी इंटरव्यूअर, जैसे ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी है, ऑब्वियसली नहीं पता हमें इस बारे में, तो आप पूछ सकते हो कि ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है। तो अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट वी विल लर्न फर्दर इन डिज़ाइनिंग आवर की वैल्यू स्टोर, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।